नमन प्रिय विद्यार्थियों, हम अपनी कविता कैमरे बंद अपाहिज का अंतिम खंड देखते हैं। कविता का वाचन। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई। बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। इस तरह से हमने कविता का वाचन किया। हम पहले देखते हैं कविता के काव्यांश के कठिन शब्द। जैसे ये है कसमसाहट, का अर्थ होता है छटपटाहट। छटपटाहट, दुख, दर्द। अब पीड़ा, दर्द। इसके बाद दर्शक, देखने वाले होते हैं दर्शक। धीरज, धैर्य। संग, साथ। वक्त का उस समय। इस तरह से हमने इसका कसर, कमी, इस तरह से हमने इसके कठिन शब्दों को देखा। अब हम काव्यांश का भावार्थ समझते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। कवि श्री रघुवीर साहब जी कहते हैं कि दूरदर्शन संचालक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर हम पर्दे पर उस अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आंख की अपने दुख से, अपनी पीड़ा से रोने लगेगा तो उसकी आंख फूल जाएगी, उसकी आंख में दर्द होगा, उसकी आंख पीड़ित आंख, उसकी फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर हम पर्दे पर दिखाएंगे, जिससे लोग उसकी उस रोती हुई आंख को बड़ा भावुकता से देखें और उसके दुख दर्द को समझें। बहुत उसकी आंख को बड़ा करके दिखाएंगे, तस्वीर को बड़ी करके दिखाएंगे, और उसके होठों पर कसमसाहट भी, और उसके होठों पर जो छटपटाहट होगी, उसके होठों पर उसके अपंगता से, उसके दुख से, उसके दर्द से जो एक छटपटाहट होगी, जो एक दुख होगा, जो दर्द होगा, वह भी हम उसके होठों के माध्यम से एक बड़ी तस्वीर के द्वारा सबके सामने दिखाएंगे। बड़ी तस्वीर सबके सामने पर्दे पर उजागर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, जिसे सब समझें। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और वो कहते हैं, दूरदर्शन संचालक बता रहे हैं कि हमको उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप सभी उसकी फूली हुई आंख की तस्वीर को, उसके होठों की कसमसाहट को, उसके होठों पर झलकती हुई पीड़ा को, उसके होठों से उजागर होती हुई दुख दर्द को, उसकी अपंगता, उसके अपाहिजपन का दुख, उसके अपाहिजपन की पीड़ा, उसके अपाहिजपन के दुख दर्द को समझेंगे। आप उसको महसूस करेंगे, आप उसकी भावना को समझ जाएंगे। एक और कोशिश, लेकिन वो बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो
अपाहिज व्यक्ति न कुछ कहता है, न कुछ बोलता है, और न ही कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है, न रोता है, कुछ भी नहीं करता, मौन शांत बना रहता है। फिर वो कहते हैं एक और कोशिश करेंगे हम, दोबारा फिर प्रयास करते हैं। दर्शक और दर्शकों में संकेत करते हैं कि धीरज रखिए, आप धीरज रखें, धैर्य रखें, हम और कोशिश करेंगे, हम पुनः प्रयास करते हैं, पुनः प्रयत्न करते हैं, देखिए। और कहते हैं आप थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, देखो हम एक संग, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। वह दर्शकों के प्रति अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आप धीरज रखें, आप थोड़ा धैर्य रखें, आप थोड़ा साहस रखें, आप थोड़ी इंतजार करें, क्योंकि हम एक और कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश से हमारा उद्देश्य है कि हम आपको और उस अपाहिज व्यक्ति को, दोनों को एक साथ रुलाएंगे। उनका मानना है कि इतने प्रश्न पूछेंगे, उस अपाहिज को इतना व्यथित कर देंगे, इतना दुखी कर देंगे, इतने प्रश्न पूछ कर परेशान कर देंगे, वो अपने दुख को याद करते करते, अपनी पीड़ा को बताते बताते, अपने दुख का अनुभव करते करते ही रोने लगेगा। और उसको रोते देखकर दर्शक भी इतने भावुक हो जाएंगे कि वह भी रोने लगेंगे। यानी वह कहते हैं कि हम दर्शकों को और अपाहिज व्यक्ति को, दोनों को एक साथ रुलाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। कैमरा बस करो नहीं हुआ। और जब उन्होंने बहुत कोशिश की, अनेक तरह के प्रश्न पूछे, बहुत प्रयास किया, लेकिन अपाहिज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, न कुछ बताया, न वह रोया, तो उन्होंने अपने कैमरामैन से कहा बस रहने दो, नहीं हुआ, बस करो, बंद करो। क्योंकि इस दूरदर्शन के पर्दे पर समय का बहुत महत्व है, समय की कीमत है। यहाँ प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक सेकंड का व्यय है, धन व्यय होता है। यहाँ इस पर्दे पर वक्त की, समय की बहुत कीमत है, इसलिए अब रहने दो, नहीं हुआ बस बंद करो। फिर वह मुस्कुराते हैं, कहते हैं फिर हम मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराते हुए कहेंगे, सोचेंगे आपस में कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम। फिर कहते हैं कि हम अंत में अपने कैमरामैन से कहेंगे बस रहने दो, नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई, बस रहने दो, क्योंकि यहाँ पर समय की कीमत है, समय का धन व्यय होता है, बड़ा महत्व है। तो फिर वह मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं आप सभी यहाँ पर एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त, सामाजिक उद्देश्य दर्शाने वाला हमारा उद्देश्य था कि सभी लोग अपाहिजों की, अपंगों की दुख दर्द, उनकी पीड़ा को समझें। हम उनकी पीड़ा को सबके सामने, सबको बताना चाह रहे थे, जिससे सबकी उनके प्रति सहानुभूति हो, अपनी हम संवेदनशीलता व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से बोलते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर एक सामाजिक उद्देश्य दर्शाने वाला, एक सामाजिक उद्देश्य दिखाने वाला कार्यक्रम देख रहे थे। और फिर वह धन्यवाद देते हैं, और कार्यक्रम में अपने आप में ही महसूस करते हैं वह थोड़ी सी कसर रह गई, क्योंकि वह अपनी मनो मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार उस अपाहिज व्यक्ति से कुछ भी न कहलवा पाए, न कुछ करवा पाए, तो वह थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई। इस बात का अपने अंदर ही अनुभव करते हैं, कहते नहीं हैं। इस तरह से हमने इस कविता का भावार्थ समझा। अब हम देखते हैं इसका भाव सौंदर्य। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दूरदर्शन संचालक अपाहिज व्यक्ति के दुख को दर्शाते हुए अपने लाभ के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, धन कमाने के लिए उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, उसको परेशान करते हैं। दर्शकों को भी धीरज धैर्य रखने की बात कहते हैं, लेकिन अपाहिज व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। उनकी सारी कोशिशें, उनके तमाम प्रश्न, उनके तमाम प्रयास निष्फल चले जाते हैं। अंत में वह धन्यवाद करते हैं, कार्यक्रम को समापन कर देते हैं। इस तरह से यहाँ बताया गया है कि दूरदर्शन संचालक व्यक्ति अपाहिज अपंगों तक की संवेदनहीनता से खेलते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं, उनमें
संवेदनशीलता के स्थान पर संवेदनहीनता होती, संवेदना का उनमें कोई भी लेश मात्र युक्त नहीं होता, वह केवल अपने आप को प्रसिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इस तरह इसका भाव सौंदर्य है, इसमें ये भाव बताए गए। अब हम देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। सबसे पहले इसमें खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, क्योंकि किसी पंक्ति मात्राओं की क्रमबद्धता नहीं, और नाटकीय ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया गया, इसलिए नाटकीय शैली है। मुक्त छंद, नाटकीय शैली है, और अपाहिज व्यक्तियों की संवेदनहीनता के बारे में, अपाहिज व्यक्तियों के प्रति मीडिया, उनकी दूरदर्शन संचालकों की संवेदनहीनता को व्यक्त किया गया है, उनकी संवेदनहीनता को स्पष्ट रूप से उकेरा गया है। तो इस तरह से इसका हो गया हमारा शिल्प सौंदर्य। और इसमें कोष्ठक युक्त एक वाक्यों को अपनाकर कविता की नई विधा अपनाई गई। एक बार पुनः देखें, मुक्त छंद, खड़ी बोली, कोष्ठक युक्त वाक्यांशों को अपनाकर कविता की नई विधा, और नाटकीय ढंग से कविता को प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से हमने इसका शिल्प सौंदर्य समझा। उम्मीद है आपने पूरी कविता को समझ लिया होगा, हृदयगम कर लिया होगा। यदि आपको कोई भी कहीं पर कोई समस्या है, कोई पंक्ति, कोई शब्द समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में रख के हमसे पूछें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति नमन।